हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 9th में आज हम पढ़ने वाले मोशन। और मोशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। मीन्स के आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बच्चों, आप जानते हो कि मोशन क्या होता है, तो वापस थोड़ा हम रिवाइज कर लेते। मोशन मतलब क्या? तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। मीन्स के ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में? रेस्ट में है। इसको अच्छी तरह से समझते, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और अभी ऑब्जेक्ट ए की जो इनिशियल पोजीशन है वो समझो बच्चों पी है, राइट। अब आपने ये ऑब्जेक्ट को देखा जब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? पी पे थी, राइट। अब जैसे आपने टाइम देखा तो 7 बज रहे, राइट। अब 7 बजे जब आपने ऑब्जेक्ट ए को देखा तो उसकी पोजीशन थी पी, सही है। अब 8 बजे जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा उसकी पोजीशन सेम पी पे थी। मीन्स के यहाँ पे टाइम तो बच्चों चेंज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये रेस्ट में है। कौन सी पोजीशन है इसकी? रेस्ट। ये अभी रेस्ट में है। मीन्स के ऑब्जेक्ट ए इज नॉट इन मोशन बिकॉज इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ऑब्जेक्ट ए मोशन में नहीं है। अब देखो कब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो ए है वो मोशन में है या नहीं है। अब देखो, जब हमने 7 बजे ऑब्जेक्ट को देखा, अब 8 बजे एग्जांपल ले लेते हैं। 8 बजे ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन क्या थी? पी पे थी। 9 बजे जब आपने ऑब्जेक्ट ए को देखा तो उसकी पोजीशन है क्यू, एट 9 o'clock, 9 बजे। तो यहाँ पे देखो टाइम तो बच्चों चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है ना भाई। 1 आवर आपका चला गया। 8 बजे आपने देखा था, अब 9 बजे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट 8 बजे पी पोजीशन पे था, 9 o'clock पे ऑब्जेक्ट ए क्यू पोजीशन में। मीन्स के ऑब्जेक्ट ए ने समय के साथ, मीन्स के टाइम के साथ अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है वो मोशन में है, राइट। क्यू मोशन में? वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में है ऐसा हम बोलेंगे, राइट। अब देखो कि भाई चलो ये तो हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको किसी ने पूछा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो एग्जांपल ले लो ए का, बराबर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। बट आपको पूछा जाता है कि क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ही हमारा ये है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सही है। तो इसको समझते हैं बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल डेफिनेशन होते है यूनिफॉर्म मोशन, बराबर, कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इसको समझते हैं कि एग्जांपल देखो बच्चों कि सपोज इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं, राइट।
तो अभी आप देखो कि ये टाइम एंड डिस्टेंस, आप 7 बजे घर से निकले बच्चों, 7 बजे आप अपनी गाड़ी लेके निकले, 7 o'clock। अब ऑब्जेक्टली जो आपका 7 o'clock पे जो आप गाड़ी में बैठे तब आपका ओडोमीटर तो 0 बता रहा है, 0 डिस्टेंस मीन्स के 0, राइट। अब आपने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगे, राइट। अब 7:30 को किसी ने आपको पूछा, आफ्टर हाफ एन आवर आपको पूछा कि भाई आपके ओडोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हो गया 50। 8 बजे किसी ने पूछा, 8 o'clock, ओडोमीटर बता रहा है 100, मीन्स के 7:30 से 8 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 माइनस 50, राइट। 8:30 150 शो कर रहा है। 9 o'clock इट शोज 200, मीटर बता रहा है 200। तो यहां पे देखो बच्चों के जो हमारा टाइम इंटरवल है वो इक्वल है। एवरी हाफ एन आवर, हर आधे घंटे के बाद आप अपना ओडोमीटर देख रहे हो, तो एवरी हाफ आवर देखो कितना ले रहे हैं, हाफ आवर 7, 7:30, 7:38, 8, 8:30, 8:39, एवरी हाफ आवर। डिस्टेंस कितना हो रहा है भाई, 7 से 7:30 के बीच में आपने डिस्टेंस कवर किया 50। 7:30 से 8 बजे आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। 8 to 8:30, 150 माइनस 100, 50। 8:30 to 9, 150, 200 माइनस 150, 50। मीन्स के एवरी हाफ एन आवर यू कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। कैसे हमको मालूम पड़ा कि भाई हर आधे घंटे में हम देख रहे हैं, तो हर आधे घंटे में हम 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये 2 पॉइंट पे बच्चों आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म मोशन आप कब बोलोगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल याद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ऐसा हम बोलेंगे। सही है बच्चों। देखो दूसरी हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट समझो कि एवरी 1 आवर आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो, बराबर। 7 बजे 0, 8 बजे 100, 9 o'clock 200, 10 o'clock 300। मतलब आप देखो कि हर 1 घंटे के बाद आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। सही है। अब देखो दूसरा जो होता है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो बच्चों कांस्टेंट रहती है। ये याद रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन। सही है। नो स्पीड चेंज, नो स्पीड चेंज। मीन्स के अगर ऑब्जेक्ट, देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये याद रखना है। वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब आप अपनी स्पीड चेंज करते हो। तो यहाँ तो आपकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है।
वेलोसिटी आपकी कब चेंज होती है? जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो। सही है कि भाई गाड़ी को आपने मोड़ दिया, राइट, तो स्पीड तो कम ज्यादा होगी मोड़ने की वक्त, बराबर, कि जिस स्पीड से जा रहे हो उस स्पीड से आप गाड़ी को नहीं मोड़ सकते, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, या तो दोनों चेंज नहीं होता है, स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कैसी होती है? उसकी वेलोसिटी कैसी होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। दूसरा जो देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन, सो जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन बच्चों कैसा होगा? जीरो होगा। एक्सीलरेशन मीन्स के ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए मीन्स एक्सीलरेशन, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड टी मतलब टाइम टेकन। अब देखो बच्चों कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। सही है। फाइनल वेलोसिटी 8 बजे आपको किसी ने पूछा, 7 बजे आपकी स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। 8 बजे आपको किसी ने पूछा भाई व्हाट इज योर स्पीड, तो आपने बताया 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हो गया? ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। 50 माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखना है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। मींस के ऑब्जेक्ट इज नीदर इन एक्सीलरेटेड पोजीशन नॉर इन रिटार्डेशन पोजीशन। ऑब्जेक्ट न तो एक्सीलरेटेड पोजीशन में, बराबर, न तो वो रिटार्डेशन पोजीशन में। मीन्स कि उसका एक्सीलरेशन जीरो है, न तो स्पीड बढ़ रही है न तो कम हो रही है। सही है। दूसरा जो बच्चों हम देखते हैं, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और आपको बोला जाए भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो, राइट, तो क्या होगा? हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट पाथ। ऑब्जेक्ट कैसा होता है? स्ट्रेट पाथ। सो ग्राफिकली अगर हम बात करें ग्राफ, तो स्ट्रेट पाथ, राइट। तो ये देखो बच्चों हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल याद रखना है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रखना है? इक्वल, अनइक्वल, इक्वल। अनइक्वल मतलब इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन से मोशन में होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स के इफ object covers unequal distances in equal interval of time, ये डेफिनेशन हो गई। मिस के देखो क्या है, याद क्या रखना है? अनइक्वल, इक्वल। यहां पे क्या था हमारा? इक्वल, यहां पे अनइक्वल, इक्वल। मीन्स के इफ ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, so object is said to be in a non uniform motion। इसको देखो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो यहां पे हमने समझा था वही सेम सिचुएशन, टाइम हो गया एंड ये हो गया हमारा डिस्टेंस। 7 बजे आप घर से निकले, मीटर बता रहा है 0। 8 बजे लेते आफ्टर 1 आवर, मीटर बता रहा है 70, राइट। 9 o'clock आफ्टर 1 आवर, सो मीटर सोज 150। मीटर कितना बता रहा है? 150। 10 o'clock मीटर जो बता रहा है वो 180।
11 o'clock, मीटर बता रहा है 240। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे जो टाइम लिया है, मीन्स के टाइम इंटरवल लिया है वो तो 1 आवर का लिया है। 7 to 8, 8 minus 7 is equal to 1, 9 minus 8 is equal to 1, 10 minus 9 is equal to 1। मीन्स के जो टाइम इंटरवल है वो तो हमारा इक्वल है, मीन्स के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट डिस्टेंस देखो 7 बजे तो 0 था, 8 बजे 70, मीन्स के फर्स्ट 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 70 किलोमीटर। सेकेंड 1 आवर में मतलब 9 o'clock, 9 o'clock आपका मीटर क्या बता रहे हो, 150। तो आपने 9 और 8 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 माइनस 70 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। मीन्स के जो नेक्स्ट 1 आवर है, नेक्स्ट जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें आपने डिस्टेंस कवर किया 80। फर्स्ट में कितना किया, 70, सेकेंड में 80, इक्वल नहीं है ना। 10 बजे आपका जो मीटर बता रहा है वो 180 बता रहा है। 9 o'clock कितना था, 150, मीन्स के 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। कहीं पे मतलब ट्रैफिक होगा या तो रोड खराब होंगे या तो आप कहीं पे रुक गए नाश्ता करने या कुछ करने, बराबर, या पंचर हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो देखो आपका जो 9 से 10 के बीच में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो 30 किलोमीटर किया है, राइट। फिर 11 o'clock कितना बता रहे, 240, बराबर। तो कितना हो रहा है, 240 माइनस 180 इज इक्वल टू 60। तो देखो फर्स्ट में 70, 80, 30, 60, मीन्स के अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो प्रैक्टिकल हमारी जो लाइफ होती है उसमें यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप एग्जांपल देते हो तो ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ मतलब सीधे रास्ते पे जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, राइट। प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो दूसरा अगर हम देखते हैं यहां पे तो क्या था कि यहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट टाइम इंटरवल तो आपका इक्वल है, बट जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल है। डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो बच्चों वो अनइक्वल है, कभी आप ज्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सही है। बराबर। थर्ड देखो कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यहां पे वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों आपकी चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्योंकि कभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी स्पीड चेंज हो रही है, कभी आप गाड़ी को मोड़ रहे हो, कभी आप ब्रेक मार रहे हो, कभी एक्सीलरेटेड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। ब्रैकेट में जैसे हम लिख सकते हो भाई स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है या बोथ चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। भाई एकदम से आप मोड़ते हो, बराबर, स्लो करके डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो। तो यहां पे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। एक्सीलरेशन की बात करें तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो जीरो होता है। यहां पे ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो जीरो नहीं होता है, मीन्स के एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। मीन्स के क्या होगा कि ए की जो वैल्यू होगी v माइनस यू अपॉन टी, बराबर। तो ये क्या हो सकती है बच्चों, वेदर इट इज पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, सही है। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, देखो इसको समझते हैं। मीन्स के ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सीलरेटेड मोशन में होगा या रिटार्डेशन मोशन में होगा, राइट। एक्सीलरेटेड या देखो कि ए की वैल्यू क्या है, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जब आप घर से निकले थे तब आपकी स्पीड क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी 120 किलोमीटर। सो 120 माइनस 80 अपॉन टी छोड़ दो, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 120 में से 80 गया तो 40, पॉजिटिव आ रहा है, राइट।
बराबर। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब आपकी शुरू की जो स्पीड थी वो 80 किलोमीटर थी, फाइनल जो वेलोसिटी है वो 60 है। क्या है? 60 है, मीन्स के 60 माइनस 80, बराबर। टाइम को भी नेग्लेक्ट करते हैं तो -20। तो देखो जब पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में? एक्सीलरेटेड मोशन में, एक्सीलरेटेड मोशन, बराबर। यहां पे ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन मोशन, रिटार्डेशन मोशन, बराबर। तो जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों, जो एक्सीलरेशन होगा वो कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जीरो नहीं होता है, बराबर। या तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। नेगेटिव कब होगी? जब फाइनल वेलोसिटी कम होगी। मीन्स के ए की वैल्यू मोर देन 1 आ सकती है या ए की वैल्यू लेस देन 1 भी आ सकती है। सही है, बरोबर। ये मतलब कि लेस देन 0 भी हो सकता है। तो यहां पे एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है। कैसा होता है? कर्व होता है। यहां पे स्ट्रेट होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है आपका। तो ये बच्चों यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, डिफरेंस भी हो गया। आपकी स्कूल के एग्जाम में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। बट यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल इक्वल याद रखना है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इक्वल याद रखना है, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। दूसरा देखो तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, बराबर। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों आपको ये भी पूछा जाता है कि व्हाई वेलोसिटी इज वेरिएबल इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप आंसर देते हो कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन सो देर मे बी स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है या बोथ चेंज हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, बराबर। ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन 0 होता है। यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका 0 नहीं होता है, या तो मोर देन 1 होगा, सॉरी मोर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। सही है। तो बच्चों आज हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So thank you very much for watching today video lecture. Keep watching and keep studying and take care of yourself. Thank you very much.